WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। खेल मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कुश्ती संघ रद्द, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी निलंबित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया और कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है। तो WFI के नए अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, अब जिसको निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है और खेल मंत्रालय का यह बड़ा फैसला, कुश्ती संघ रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। WFI के नए अध्यक्ष बने थे संजय सिंह और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वीरेंद्र सिंह दलाल हमारे साथ, कुश्ती कोच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र सिंह, जिस तरीके से अब खबर सामने आई है, पहले चुनाव हुआ, उसके बाद संजय सिंह को चुना गया, लेकिन अब उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ था, ये तो पहले ही करना चाहिए था, जनवरी में करना चाहिए था ये काम तो। और जब इन सब सारी बातें सरकार के सामने आ चुकी हैं और भाई इन्होंने सारा अपना 14 साल में सभी अपने सदस्य बना लिए, अपने रिश्तेदार बना लिए, घर का बना लिया। इन बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आपके प्लेटफार्म पर आके बोल रहे हैं, FIR लॉन्च करा रहे हैं, तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था ये काम तो। जी हाँ जी। और जी, ये तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको आपके माध्यम से, तो ये खिलाड़ियों के लिए ही होनी चाहिए। ये प्रकार की जो संस्था है, इसमें खिलाड़ी ही होने चाहिए अग्रणी, तो और खिलाड़ियों के नेतृत्व में ही बननी आपकी चाहिए। तरफ से वीरेंद्र सिंह जी, ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला सही लिया गया है? ये बिल्कुल सही फैसला है और इसको बल्कि सस्पेंड नहीं, इसको टर्मिनेट करना चाहिए और इसकी बागडोर खिलाड़ियों को सौंपनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने पहले भी, जी वीरेंद्र सिंह जी, जी हाँ जी, जैसा कि आपने पहले भी बोला कि ये चुनाव हुआ, संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष बनाया गया, और जैसा कि आपने बोला कि पहले ही नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अब बनाने के बाद उनकी जो कार्यकारिणी है उसको निलंबित कर दिया गया। खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है, तो इसको लेकर अब आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेंगी कि अब ये फैसला क्यों लिया गया, क्या कुछ वजह रह सकती है? भाई देखो, मैं तो अब ये तो वजह तो सारे देश के अंदर इसकी प्रतिक्रियाएं हैं। वो सोच रहे थे भाई अब कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन लोगों के अंदर बहुत बड़ा गहरा सदमा था। अब इसको बनाया गया तो उसका देखो, CID गवर्नमेंट के चीजें, गवर्नमेंट ने इस बात को समझ लिया, बहुत जल्दी से समझ लिया, तो बहुत बढ़िया बात है। वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से कुश्ती खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जब संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से अगर साक्षी मलिक की बात की जाए, बजरंग पुनिया की बात की जाए, उनकी तरफ से काफी प्रतिक्रियाएं आई है उनकी तरफ से, तो अब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब कहीं ना कहीं उनको क्या इस बात को लेकर खुशी जरूर होगी? खुशी तो जब मानना जी, जब ये बिल्कुल दूर हट जाए और नई कार्यकारिणी किस ढंग की बनती है। देखो, हमारा एम तो यही है कि हर देश का नौजवान खेल की तरफ बढ़े और देश भी ताकतवर तभी होगा, क्योंकि नशे से बचने का उपाय खेल ही है हमारे पास। और कुश्ती तो बहुत मैन सभी गेहूं जितने खेल हैं उनकी माँ है कुश्ती, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। इससे देश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लड़ने का मादा भी बढ़ता है देश के लिए। तो इसके बारे में विशेष, और हमारे देश का पुरातन बहुत ही महत्वपूर्ण खेल रहा है कुश्ती, और सदियों से रहा है ये। इसमें भीम, अर्जुन, ये सभी पहलवान होते थे। उससे पहले भी हनुमान भी बहुत ही बलशाली होता था। तो इसके कुश्ती के रूप बदलते गए हैं, लेकिन कुश्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमेशा राष्ट्र के अंदर। जी हाँ जी, जी, बेहद शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज रूम से हमारे साथ बसंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, आपको आवाज मिल पा रही है?
बसंत, एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संजय सिंह को चुना गया। उसके बाद आज खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला कि कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया है, उनका पद उनके पास अब नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शविष्का, जो आज ये निर्णय लिया है इसकी दरकार भी थी पहलवानों को, क्योंकि इंतजार भी हो रहा था। मालूम था आपको कि जिस तरीके से पहलवान इंतजार भी कर रहे थे कि कोई ऐसा फैसला आना चाहिए। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इतना बड़ा फैसला खेल मंत्रालय लेगा, लेकिन उसके बाद लिया। कहीं ना कहीं पहलवान आज खुश भी होंगे, क्योंकि आपको याद होगा शविष्का, वो दिन 3 दिन पहले जब साक्षी मलिक ने टेबल पर अपने जूते उतार कर रख दिए, नम आंखों के साथ, दिल में नाराजगी थी, आंखें नम थी, आंखों में वो नमी बयां कर रही थी कि कितना गुस्सा और आक्रोश पहलवानों के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि मांग काफी लंबे समय से थी ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर। उसके बाद जब डब्ल्यूएफआई का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोबारा से चुनाव हुआ, 40 वोट पड़ गए, संजय सिंह को चुनकर आ गए। उसके बावजूद खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने को मिला कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की प्रवृत्ति के ही संजय सिंह भी हैं, उनके नक्शे कदमों पर आगे बढ़ेंगे। तो किस तरीके से होगा, ये बात कही जा रही थी पहलवानों की तरफ से। जी। तो अब बसंत, आपको रोकना चाहूंगी, आशीष ठकराल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेसलर हैं। आशीष जी, बेहद स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, बड़ा फैसला खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? एक उम्मीद की किरण जागी है सभी पहलवानों के बीच जी। इससे हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद जागी है कि ब्रजभूषण जैसे घटिया मानसिकता के लोग इस देश में, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र है जो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनते हैं और इस तरह के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। मैं खेल मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत बहुत, जिन्होंने इस तरह का एक्शन लेके, संजय सिंह तो एक कठपुतली थी, सारा ये जो अध्यक्ष बना है ये तो ब्रजभूषण ही बना था। इससे उसके बयानों से ये दर्शाता है कि वो किस तरह का सोच का आदमी। उसने क्या कहा, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, और बोला मैं ऐसा था और मैं ऐसा ही रहूंगा। एक उम्मीद जागी है और आगे अब भविष्य में के गर्भ में देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल उम्मीद जागी है। और अब जो अन्य खिलाड़ी हैं कुश्ती के, वो भी बजरंग पुनिया की बात की जाए, साक्षी मलिक की बात की जाए, उनको भी ये जो खबर सामने आई है इसको लेकर खुशी जरूर उनके मन में भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से खेल मंत्रालय का फैसला आया है। बिल्कुल खुशी ना करके जी, वे लोग तो बड़े परेशान है। मेरी अभी 1 घंटे पहले ही बजरंग से बात हुई थी, 2 घंटे पहले जी। वे मानसिक रूप से इतने टूटे हुए हैं, मतलब उनके साथ जो हालत है वे ही समझते हैं। लोग, ब्रजभूषण के खेमे के लोग जो उन पे आरोप लगाते, बोले ये राजनीति करते, ये जाति विशेष के हैं। अरे खिलाड़ी जब मेडल लेके आता है वो देश के लिए मेडल लाता है, किसी जाति विशेष के लिए या किसी राजनीति के लिए थोड़ी लेके आता है, वो देश का सम्मान बढ़ाता है जी। और जब बजरंग भाई ने अपना पद्म श्री अवार्ड मजबूरन, देखो बजरंग का इस लड़ाई में कोई रोल नहीं था जी, ये लड़ाई लड़कियों की थी और ब्रजभूषण के साथ थी जी। बजरंग जब भी चाहता इसको गिव अप करके अपना साइड में हो सकता था, साइड में आराम से हो सकता था, लेकिन बजरंग ने एक सच्चे सिपाही, जो मतलब एक अच्छा पहलवान जगत का होने, उसने जो अपनी भूमिका को रखा है वो एक अच्छे पहलवान के तौर पर रखा है और उसने बिल्कुल अच्छी बात की है। तो आशीष जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया है, अब खुशी की लहर तो हालांकि देखी जाएगी, लेकिन क्या कुछ वजह हो सकती है? अब क्या आपको लग रहा है खेल मंत्रालय की तरफ से अब इसको निलंबित किया गया है? इसकी वजह ये है मैडम, संजय सिंह पुतली की तरह जो ब्रजभूषण कह रहा था वही कार्य करता हुआ जा रहा था। उसने सारे नेशनल्स गोंडा में करवा दिए विद इन 1 आवर। चुनाव जीतने के 1 घंटे बाद उसने ऑर्डर निकाला कि सारे नेशनल जो जयपुर होने थे, जो कहीं भी अलग अलग स्टेटों में होने थे, उनको सबको कैंसिल करके सीधा गोंडा, जो ब्रजभूषण शरण का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे करवा दिए। ऐसा क्यों हुआ? सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, तो बारीकी से वे इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए थे और इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए इसने इसको सीजन को निलंबित किया है। तो कहीं ना कहीं आप इससे फिर खुश नजर आ रहे हैं जिस तरीके से अब निलंबित किया गया है? हम खुश नहीं है मैडम, हम बस एक बात बता रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण जागी है जी। लड़कियां वहां जाती तो सुरक्षित नहीं थी जी, हमारी बहन बेटी, पूरी फेडरेशन में एक लड़की नहीं है।
हमने ये डिमांड की थी कि भाई फेडरेशन की बॉडी में एक लड़की किसी पद पे तो होनी चाहिए थी। महिला पहलवान है, देश में मेडल लेके आती है, उनमें बहुत बड़ा रोल है। साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, सचिता मोर है, न जाने कितनी लड़कियां जिन्होंने विश्व स्तर ओलंपिक स्तर पे देश का नाम रोशन किया है। तो हमारी रेसलिंग बॉडी के अंदर एक भी महिला पहलवान या महिला हम ये चाहते हैं, हम खुशी हैं, हमें पता है कि हमारा नुकसान होने लग रहा है, हमारे नेशनल नहीं होते तो हमारा नुकसान है, लेकिन मैडम इस तरह नहीं जी, जिस तरह ये ब्रजभूषण जाता उस तरह नहीं कि अपने जगह बुलाएगा वहां पर। फिर पिछली बार क्या हुआ था जी, स्पेशल पहलवानों को टारगेट करके बोला इनको कुछ मत बोलो, ये धरने पे जाके बैठ जाएंगे, इस तरह की टिप्पणी करता है वो। महिला पहलवानों को मजाक उड़ाता है वो करता क्या है, वो वहां गोंडा नेशनल करवाने का उसका कारण क्या है? यही है। लखनऊ कैंप लगाने का कारण यही है, हरेसमेंट और देश की बदतमीजी करना सबके साथ। जी, तो आशीष जी, कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन आपकी तरफ से फिर क्या कुछ अब मांग रहने वाली है? क्या आप सोच रहे हैं आगे क्या हो सकता है? हमारी मांग ये है, ब्रजभूषण के करीबी या ब्रजभूषण को कुश्ती संघ से हटाया जाए, किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाए जी, और कुश्ती संघ की प्रक्रिया से राजनीतिक लोगों को दूर रखा जाए। बस हमारी मांग अभी ये है। बाकी हमारी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। सरकार से हमारी मांग ये है कि कुश्ती को सुचारू, कुश्ती ओलंपिक में हर 4 साल में जब ओलंपिक होते हैं मेडल लेके आता है, एक अकेला इकलौता ऐसा गेम है। हम ये चाहते हैं कि उस गेम को राजनीतिक लोगों से दूर रखा जाए और इसमें किसी भी महिला को एक अध्यक्ष बनाया कहीं जाए। ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि इसको लेकर राजनीति हो रही है? राजनीति हम नहीं करते मैडम, पहलवानों को कहाँ राजनीति करनी आती है? खिलाड़ी राजनीति नहीं कर सकता, राजनीति वो राजनेता लोग करते हैं, उनका काम है वो। लेकिन उस राजनीति को खेल में ना घुसाएं। जी, खिलाड़ी बड़ा सरल भाव का होता है, जो प्रैक्टिस करता है, खाना खाता है और अपने देश के लिए बस मेडल जीतता है। उसका फोकस मेडलों पे रहता है, ना कि राजनीति पे रहता है। बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि राजनीति हो रही है और राजनीति के चलते इस तरीके से अध्यक्ष बना दिया गया संजय सिंह को। बिल्कुल, उसने तो इलेक्शन होने से पहले कोई ये बता देगा मैं इलेक्शन जीतने वाला हूँ, उसने तो सबको ये बता दिया था, बोले हम ही जीतेंगे, मेरा वो बंदा जीतेगा, ये क्या है? राजनीति लोग। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से बसंत शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत, जिस तरीके से बड़ा फैसला आया है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, और क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? क्या कुछ वजह रह सकती है अब इस बड़े फैसले को लेने की खेल मंत्रालय की तरफ से? बिल्कुल, देखिए चविष्का, खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं पहलवानों को दरकार भी थी इस फैसले की, इस तरीके का कोई फैसला आए, लेकिन इतनी जल्दी खेल मंत्रालय की तरफ से रैपिड रिस्पांस के रूप में इस तरीके का फैसला देखने को मिलेगा, ऐसी आस पहलवानों को नहीं थी। लेकिन अब फिलहाल पूरी कार्यकारिणी को, संघ को रद्द कर दिया गया है। नए जो सदस्य चुनकर आए थे, अध्यक्ष चुनकर आए थे संजय सिंह, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, जैसा कि आशीष अभी बता रहे थे। आशीष से मेरा सवाल एक ये भी है, आशीष देखिए महिला अध्यक्ष की मांग की जा रही है महिलाओं की तरफ से, इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस समय खिलाड़ियों की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, साक्षी मलिक ने जब कहा कि कुश्ती को मैं छोड़ती हूं, आज संन्यास लेती हूं, त्यागती हूं अपनी कुश्ती को, उसके बाद महिला अध्यक्ष अगर बना दी जाती हैं इस कुश्ती संघ की, तो कितनी राहत महिला पहलवानों को आने वाले समय में? सर, ये किसी भी खिलाड़ी का संन्यास का फैसला बहुत बड़ा होता है। उसके पीछे उसकी तपस्या, स्ट्रगल, पार्ट ऑफ लाइफ, पता नहीं क्या क्या रहता है। लेकिन जब वो संन्यास लेता है, और ऐसा नहीं है कि साक्षी ने कोई गेम छोड़ दिया हो, सब अपनी तैयारी कर रहे थे। ओलंपिक जुलाई में हमारा ओलंपिक स्टार्ट हो जाएगा, ओपनिंग सेरेमनी है जुलाई में, और उस जो थोड़े से टाइम के अंदर 7 से 8 महीने बचे हैं, उसके अंदर एक फैसला लेना कि मैं कुश्ती को छोड़ दूं, अपनी सारी मेहनत पे पानी फेरना जैसा होता है वो। लेकिन वो कदम ऐसे नहीं उठाए जाते, उनके लिए मजबूर किया जाता है। ब्रजभूषण जैसे लोग उनको मजबूर करते हैं। और महिला अध्यक्ष की जो हमारी मांग है वो इसलिए है, हमारे देश में महिलाओं की कुश्ती ने बीते हुए समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। उसको देखते हुए काफी बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां हमारे देश में रेसलिंग करने लगी है। तो उनके भविष्य के स्टोर करने के लिए और हर तरह की जो बातें होती है, लड़कियां
आदमियों के बीच में नहीं कह सकती। वो एक महिला अध्यक्ष को या फिर महिला, हम ये नहीं कहते अध्यक्ष, हमने तो पहले ये मांग रखी थी कि इस बॉडी के अंदर जिसमें आप 6 से 7 पद होते हैं उसमें किसी महिला को ले लीजिए, लेकिन ब्रजभूषण साहब का अपना दबदबा है, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। चलिए आशीष जी, फैसला तो अब आ गया खेल मंत्रालय का, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बेहद शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी में देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, खेल मंत्रालय से बड़ा फैसला सामने आया है क्योंकि WFI के जो अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है और अब देखना होगा कि आगे अब खेल मंत्रालय क्या कुछ फैसले लेते हैं, क्या फिर से चुनाव होगा और उसके बाद किसको फिर चुना जाएगा। तो जिन नियमों की अनदेखी को लेकर खेल मंत्रालय ने फेडरेशन की बॉडी को सस्पेंड किया है, वही बात पहलवान साक्षी मलिक ने एक पहले भी ट्वीट कर उठाई थी। तो मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूं, वे जूनियर महिला पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करते वक्त बता रही हैं। और गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है, अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी। तो साक्षी मलिक की तरफ से ये कहा गया है, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूं, वे जूनियर महिला पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करके बता रही है कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी।